लो भाई, एक और खतरनाक से खतरनाक खिलाड़ी जो इंडिया से ओडीआई सीरीज से बाहर कर दिए गए भाई। बस 2 मिनट देना, आप भी बताता हूं। ये है विराट कोहली। और इनको कौन नहीं जानता पूरे दुनिया में। चाहे वो टेस्ट हो या ओडीआई हो या टी20 हो, इन तीनों फॉर्मेट में अगर कोई एक बढ़िया खिलाड़ी है तो वो विराट कोहली। टेस्ट का मास्टर कहे जाने वाला विराट कोहली, रन चेस का मास्टर कहे जाने वाले विराट कोहली को भाई इंडिया का ओडीआई सीरीज जो होने वाला है उनमें से इनको बाहर कर दिया गया है। 2 मिनट देना भाई, क्यों बाहर किया गया इंडिया का टीम मैनेजमेंट और गौतम गंभीर के द्वारा, बस अभी बताता हूं। यह विराट कोहली को ओडीआई सीरीज जो अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाला है उसमें से इनको बाहर कर दिया गया है, रोल आउट कर दिया गया भाई। कहने का मतलब यह है कि विराट कोहली जो है ना अभी इंजर्ड है, जूझ रहे हैं। हैमस्ट्रिंग उनके हाथ में कुछ ऐसी, मतलब मानो तो उनके हाथ में कुछ ऐसा दिक्कत हो गया है जिनके कारण से इनको मौका नहीं दिया जाएगा इंडिया का ओडीआई सीरीज खेलने के लिए। इनको अपनी फिटनेस साबित करनी पड़ेगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। जिस तरीके से रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को अपनी फिटनेस साबित करनी पड़ रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जाओ आप वहां पे फिटनेस अपना साबित करो कि मैं निगेटिव हूं, मेरा फिटनेस 100% है, तब जाके आपको ओडीआई सीरीज में खेलने के लिए मौका दिया जाएगा। और ठीक वैसे ही विराट कोहली को भी बाहर कर दिया गया है कि आप अपना फिटनेस सही करिए, अगर फिटनेस में आप ओके आ जाते हैं तो आपको मौका मिलेगा, वरना आप भी बाहर हो जाएंगे। ये हो क्या रहा है भाई? मतलब एक तरीके से हमें समझ ही नहीं आ रहा भाई। आप विराट कोहली जैसे प्लेयर अगर ओडीआई सीरीज में ना रहे तो फिर चेस कौन करेगा? चेस मास्टर कहे जाने वाले विराट कोहली है ना, चेस कौन करेगा भाई? अगर 250-250 लगभग 250-300 रन बन जाए और इंडिया का सेकेंड पारी उतरने के लिए तैयार हो जाए तो वहां पे चेस कौन करेगा? जब भी इंडिया चेस करता है ना, अगर उसमें विराट कोहली रहते हैं तो वो मैच हरगिज हरगिज जीतना है तो जीतना, और भारत जीत जाती है जब विराट कोहली चेस करने उतरते हैं। तो आप विराट कोहली जैसे क्रिकेटर खिलाड़ी नहीं रहेंगे हमारे ओडीआई सीरीज में, फिर तो कैसे काम चलेगा? हालांकि रोहित शर्मा तो पहले ही मौका नहीं मिल रहा है, हार्दिक पांड्या को भी मौका नहीं मिल रहा है, इंजर्ड है, इंजरी की वजह से वो जूझ रहे हैं, अपना फिटनेस साबित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार विराट कोहली को भी बाहर कर दिया गया भाई। ये एक तरीके से सोचने पे मजबूर नहीं हो रहा है? ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स चल रहा है कि क्या चल रहा है? एक तरीके से मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अब गौतम गंभीर और इंडिया का टीम मैनेजमेंट ये चीजों को समझना चाहिए। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जब बाहर हो जाते हैं तो कितना कितनी दुखद ये समाचार है यार। एक बार सोच के देखो ना आप, एक बार आप खुद सोच के देखो ना यार। विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर खड़े हो जाते हैं ना तो फिर दुनिया का कितना से भी खतरनाक खतरनाक गेंदबाज लेके चले जाओ, कोई नहीं चलता उनके सामने। चाहे वो पैट कमिंग्स हो, रबाड़ा हो, होल्डर हो, कोई भी हो, नहीं चलेगा भाई। यहां तक उनके आरसीबी का वो जोश होजलवुड भी हो जो गेंदबाजी कराते हैं आरसीबी की तरफ से, वो भी नहीं चलेंगे विराट कोहली के सामने। ऐसा ये वंदा खिलाड़ी है विराट कोहली। मैं यहाँ तारीफ इसलिए कर रहा हूं विराट कोहली की क्योंकि भाई इनकी कमी खलेगी यार। ओडीआई सीरीज में जो होगा अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में, इनकी कमी खलेगी उस जगह पे। अब चाहे वो ओपनिंग करने आए या नंबर 3 पे आए, जो भी किसी नंबर पे आए, उनकी कमी खलेगी। क्यों खलेगी आप भी जानते हैं, क्यों खलेगी आप भी जानते हैं। विराट कोहली इस लेवल के खिलाड़ी हैं पूरे दुनिया में। मतलब ये हो क्या रहा है भाई? रोहित शर्मा का भी फिटनेस सही नहीं है, हार्दिक पांड्या का भी फिटनेस सही नहीं है, अब विराट कोहली का भी फिटनेस सही नहीं है। ये एक तरीके से कुछ हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि आखिर ये चीजें हो क्यों रही है। जो खतरनाक से खतरनाक प्लेयर माने जाते हैं हमारे भारत देश के लिए, भारत छोड़ो यार, पूरी दुनिया में ऐसे खतरनाक से खतरनाक प्लेयर माने जाते हैं। चाहे रोहित शर्मा को उठा लो, हार्दिक पांड्या को या विराट कोहली को उठा लो, इनका नाम पूरे दुनिया में गूंजती है। अभी इस सीजन जो ओडीआई सीरीज होगा उनमें इन लोगों का फिटनेस सही नहीं है भाई। हो क्या रहा है ये? बीसीसीआई यहाँ फिटनेस की वजह से निकाल रही है या फिर नए नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए ताकि वो आगे चल के कुछ कर लें? अभी इन लोग का तो टाइम खत्म होने वाला है। जहां तक देखा जाए विराट कोहली टेस्ट से भी तो संन्यास ले चुके हैं और टी20 वर्ल्ड कप से भी संन्यास ले चुके हैं। एक ही फॉर्मेट बचा है जो ओडीआई है, उसमें अभी बचे हैं। या फिर शायद मौका, नए नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए ऐसा हो रहा है, किया जा रहा है, ये तो मैं नहीं बता सकता। ये चीज आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्या यार इन लोगों का फिटनेस सच में ऐसा खराब हो रहा है? और इस क्रूशियल मोमेंट पे जब यार इन तीनों की जरूरत है,
हमारे भारत में विराट कोहली जैसे खिलाड़ी की जरूरत है ओडीआई सीरीज खेलने के लिए। आप लोग बताओ ना यार, विराट कोहली की कमी खलेगी ना ओडीआई सीरीज में अगर ना रहेंगे तो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।